आप बताइएगा कि बड़ी मैसिव एफर्ट हो रही थी कि बिहार को री इन्वेंट करना है। इसके लिए फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थी डॉक्टर शमशाद अख्तर, उसको लीड कर रही थी। एफबीआर की वो पूरी टीम थी जो उनके साथ काम कर रही थी। फिर अभी आपने देखा कि वो पूरा रैप कर दिया है, वो पूरी सिलसिला रैप हो गया है और वो तमाम जो प्रोजेक्ट था, जो अप्रूवल्स थी, वो तमाम ख़त्म हो गई हैं। वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। एफबीआर की वो सारी टीम जो इसमें काम कर रही थी उनको घर भेज दिया गया है और उसके एवज उसकी जगह एक एडमिनिस्ट्रेटिव कियोस्क ने ले लिया है इस वक्त एफबीआर में। तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया और ये तो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है खुद फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब के लिए, क्योंकि सामने बजट खड़ा है और फिर इस एफबीआर ने तो अभी डॉक्यूमेंट करना है इकोनॉमी को और फिर उसके हवाले से फिर हमें अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो 15% पे लेके जाना है, जो कि आईएमएफ का तकाजा है। हम तो इस साल का भी टारगेट पूरा नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। ये तो मुद्दा है और एफबीआर के अंदर इतने जब स्टेक होल्डर, जब आप कुछ लोगों को कॉर्नर करते हैं, दूसरों को लाते हैं, तो उसमें कहीं पे कुछ चीज़ें पॉलिटिकल होती हैं, कहीं पे कुछ चीज़ें मोटिवेटेड किसी और बेसिस पे होती हैं, बट सारा कुछ जो है इसने कियास तो कर दिया है। और ऐसे जब कियोटिक एनवायरनमेंट के अंदर उसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू से आपने रिफॉर्म लाना है, ये कैसे लाएंगे? जब शब्बर ज़ैदी आए थे तो वो भी बाहर के आदमी थे, उनके लिए चैलेंज था। अब आप अंदर के लोगों में ही आप एक वो तफरीक कर रही हैं, तो ये चैलेंज तो बहरहाल है और रेवेन्यू का टारगेट चैलेंज तो रहेगा। तो बात यह है कि टैक्स तो फिर वहीं से आता रहेगा जहां से आता है, और बात तो यह है कि जिधर आप चीज़ों को डिजिटाइज करेंगे, जिधर उनको डॉक्यूमेंट करेंगे और वहाँ से वो टैक्स आ सके तो आएगा। जहाँ पे एफबीआर की ह्यूमन इंटरेक्शन और उनके लोगों की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि उसके ऊपर वो लोगों को जज करें, तो प्रॉब्लम आती रहेगी। अली साहब, एक और जो इम्पोर्टेंट मौजू है वो हमारा उसका ताल्लुक सेंट्रल बैंक से है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी जो ताज़ा हमारे पास इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं महंगाई के, वो काफ़ी हद तक जो है उसमें बेहतरी आई है। 38 से ही अब कोर इन्फ्लेशन तो अब तकरीबन 15.5% तक आ गई है। हर लिहाज से ये एक सॉलिड केस था कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाते, मगर उसके बावजूद नहीं किए गए। और अगर ये इंटरेस्ट रेट कट होते तो जाहिर है कि सेंटिमेंट्स बेहतर होते हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कॉर्पोरेट लीडरशिप में, और फिर नए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जॉब क्रिएशन के लिहाज से, ग्रोथ का एक अमल की बात शुरू हो जाती। मगर ये बहुत ही नाकाबिल फ़हम है जिस तरीके से सेंट्रल बैंक में इस वक्त फैसले किए जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए बिल्कुल आपकी ठीक बात है। आपका जो अप्रैल का इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो 17.3 है, जो तकरीबन दो साल बाद ये 20% के नीचे आया है। और स्टेट बैंक को बिल्कुल ये नंबर पता थे। अगर उसके बाद देखें तो एसबीआई के जो नंबर आ रहे हैं वो आप देखें पिछले 3 हफ्ते में हर हफ्ते तकरीबन 1% से प्राइस टूट रही है। और इस वक्त जो मई का नंबर है वो कुछ लोग जो हैं वो 14 से 15% के दरमियान एक्सपेक्ट कर रही हैं। और मैं बताऊं कि जो डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स है वो बहुत ज़्यादा आपके विजिबल हो गए हैं। अब उसमें एक चीज़ आप ये देखिए कि जो वीट की प्राइसेस हैं, आप वीट की जो इंपोर्ट हुई है उसके बाद जो लोकल आपकी जो एक क्रॉप अच्छी आ रही है, तो एक सप्लाई गलट आ गया हुआ है और इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे हैं, मुल्क से बाहर भेज नहीं सकते। इनवेरिएबली वीट की प्राइसेस कम हो रही हैं, उससे आटे की कीमतें कम हो रही हैं, उससे और इससे जो प्रोडक्ट्स है कम होंगे। उसके बाद जो है आपकी रूरल जो इनकम होती है लेबर की, वो वीट से कनेक्ट होती है। तो आप रूरल कोर इन्फ्लेशन देखें जो कि इस वक्त अर्बन से ज़्यादा है, अर्बन 13% पे है, रूरल 19% पे है। तो कल को जाके जब वीट के अंदर उसकी प्राइसिंग होती, वेज की डिटर्मिनेशन होती है, तो वो भी नीचे आएगी। तो एकदम इन्फ्लेशन के ट्रेंड बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। और इस वीट का आप देखिएगा ओवरऑल फूड और रूरल बास्केट के ऊपर बड़ा इफेक्ट आएगा। और एक आपको अगर गवर्नमेंट अगर इसको ये आपने बिल्कुल एक सॉलिड केस रखा है। इसमें कहाँ गैप है कि वो मुल्क जहाँ पे जो है पिछले तकरीबन 9 महीने साल से जो है एक इंटरेस्ट रेट 22% हिस्टोरिक हाई पे है, एक सॉलिड केस है। ये नहीं कि आप कोई एडवेंचरिज्म करें, आप किसी किस्म का कोई रिस्क ले। सेंट्रल बैंक उसके पास सॉलिड केस है, बिल्कुल एक जिसका सॉलिड डिफेंस किया जा सकता है कि आप बड़े आराम से इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करना शुरू करते, मुल्क के लिए बेहतर होता, मईशत के लिए बेहतर होता, मार्केट सेंटिमेंट्स के लिए बेहतर होता। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता। ये कैसे ये इस तरह के फैसले अगर हों और फिर हम कहें कि ये सेंट्रल बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये तो हमारे लिए तो ये तबाही हो जाएगी इस मुल्क में, क्योंकि ये हम पहले ही इस वक्त बिल्कुल एच पे चल रहे हैं।
जी कामरान भाई, देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस वक्त मेरे ख्याल में भी एक 100 बेसिस पॉइंट का केस था, मैंने इसके बारे में लिखा भी था कि ऐसा होना चाहिए। बट अगर हम दूसरी साइड का भी आर्गूमेंट देखें तो उसमें भी कुछ वेट है। देखिए हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है ना, अगर आप पिछला ये जो सर्वे देखें जो स्टेट बैंक करता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, उसमें 70% लोग ये सोच रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगी। अब ठीक है, उसमें डाइवर्जेंस है थोड़ी कि बिजनेस सोच रहा है कि प्राइसेस नीचे आएंगी, लेकिन आप जो है कंज्यूमर अभी भी सोच रहे नहीं आएगी। अब देखिए जब 2 साल के अंदर इतनी मैसिव इन्फ्लेशन से हम गुजरे हैं, इतनी शार्प करेंसी डिप्रिसिएशन से गुजरे हैं, तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो अनएंकर हो गई है, जो प्रोड्यूसर हैं, जो लोग इंपोर्टर हैं, जो वो रिटेलर हैं, वो अपनी कीमतें आगे करके चलाते रहे हैं कि जी अभी नहीं बिकेगा, बाद में बिकेगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें रिवर्स होंगी और उस रिवर्सल को आप पक्का करने के लिए शायद स्टेट बैंक कह रहा है कि हम रियल रेट जरा ज्यादा पॉजिटिव रखें। जैसे कि आप कह रहे हैं हाथी तो गुजर गया, उसकी दुम रह गई है, अब दुम को के साथ छेड़ा छेड़ी की कहीं हाथी ना वापस आ जाए, तो स्टेट बैंक थोड़ा सा कॉशियस है इसमें। IMF भी चाहता है थोड़ा स्टेट बैंक कॉशियस रहे, थोड़ा सा आज नहीं जून में हो जाएगा। अली साहब उसका तो बहुत बड़ी कॉस्ट हम दे रहे हैं ना, और ये तो कोई बात नहीं है। 38 से जो है कि ये 17 पे आ गई है, 38 कहाँ और 17 कहाँ। हम ये तो नहीं कह रहे 38 से, जब 30 पे आई थी हम जब भी नहीं कह रहे थे कि फौरी तौर पे आप इंटरेस्ट रेट कम करें, मगर ये तो कोई ऐसा केस ही नहीं है। आप ये क्वेश्चन जो है वो बरकरार रखें। कल जो है जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्शंस है अगले महीने 13-14% पे आ जाएंगी, और वो कहे कि जी हम बरकरार रखें, ये तो फिर मुल्क की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें ना, इस वक्त आप 20.5% पे सेवर्स को बैंक्स दे रहे हैं, जबकि वो कैरी ट्रेड में नेगेटिव कमा रहे हैं। तो इससे यह है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर रखने से इस वक्त बैंक का फायदा हो रहा है, ये भी नहीं है ऐसी बात है। इंटरेस्ट रेट ऊपर रखने से इस वक्त जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो NPLs है वो खड़े हो रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो स्ट्रेस पैदा हो रहा है। फिर इस वक्त हुकूमत जो है उसका आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 1% से वो 400 अरब के करीब, जिसका मतलब है कि कोई 30-35 अरब महीने का आपका खर्चा आ जाता है। वो 1% के साथ उसका फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन उसमें से बहुत सा पैसा वापस भी आता है। जैसे ये 8 ट्रिलियन का 10 ट्रिलियन का हुआ है तो वो सारा स्टेट बैंक के प्रॉफिट से आता है। अभी गवर्नर साहब ने पिछले दिनों कहा था कि अगले साल का प्रॉफिट 2 ट्रिलियन से ऊपर होगा स्टेट बैंक का, उन्हें वो लॉस भी नहीं हुआ। तो देखिए अभी ये मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छी बात जो है, जो हमारे दिल को लगती है कि इन्फ्लेशन जो गिर रही है वो हमारी उम्मीद से ज्यादा तेजी से गिर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली खजर, हमारे साथ मौजूद थे हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्ड और बहुत उम्दा माशी उमूर के सहाफ़ी हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं बहरान है गेहूं का और आटे का और रोटी का इल्ज़ाम आ रहा है गुज़िश्ता निगरान हुकूमत पर, और साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ होंगे हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए छोटे से वक्फे के बाद।